अस्सलामुअलैकुम। आज की सेकंड क्लास के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले जो है ना अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे और अच्छे से डिटेल से वीडियो आपके पास में है। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जैसे कि ये कोई शेयर है, इसका कोई चार्ट है, उस चार्ट के अंदर क्या है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट होके ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ऊपर को टच करके फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे टच करके फिर वो वहीं उसी पॉइंट पे जा रहा है और ऊपर से वापस से नीचे की तरफ उसी पॉइंट पे आ रहा है और फिर ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जहाँ जहाँ तक गया था उसको हम मार्क कर लेंगे और ये जहाँ ऊपर गया उसको हम मार्क कर लेंगे और जहाँ तक ये नीचे गया उसको भी हम क्या कर लेंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे हम। जैसे मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। तो अब ये ऊपर जो गया था इसको तो अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस और ये जितना नीचे आया था उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। यानी जहाँ तक ये ऊपर गया था इसको तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, और जहाँ तक ये नीचे गया था उसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट हम उसको कहेंगे। बेसिकली यही होता है मार्केट के अंदर। और फिर जो है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि इसको रुकनो तो उसको, इस शेयर को जो यही रुकना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, इसको तोड़कर ऊपर की तरफ चला गया ये। अब इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। इसको क्या बोलते हैं भाई, हम इसको ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। अब ये जहाँ तक गिर रहा है तो हमने कह दिया ये 50 रुपये तक गिर रहा है और जहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है हमने कह दिया कि भाई ये 100 रुपये तक जा रहा है। तो 50 रुपये तो हो गया इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, 100 रुपये हो गया। अब कुछ टाइम के बाद में यह क्या है, ये 100 रुपये से टूटकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो ये शेयर क्या करेगा, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस ये बन गया। फिर ये नीचे की तरफ आएगा ये, तो नीचे आने के बाद फिर यहाँ से जो है रिट्रेस करके जो ऊपर की तरफ जाएगा। जितना ये गया था उतना ये जाएगा यहाँ तक। फिर इसके बाद ये नीचे आएगा, जितना ये नीचे आया था उतना ही क्या है, ये नीचे आएगा यहाँ तक। तो फिर क्या हुआ कि ये इस तरीके से जो है चलता रहेगा, इस तरीके से क्या है, ये चलता रहेगा। तो ये चलता रहेगा तो ये तो क्या हो गया इसका रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया इसका सपोर्ट। अब एक बात समझो आप, इसी को तो हम पहले क्या बोल रहे थे, इसको हम क्या बोल रहे थे, देखो रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट। तो देखो इन कैंडल के लिए तो ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे वाला सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जो यहाँ हमारे पास में है, जो हमारे पास में ये कैंडल है, ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, इस कैंडल के अंदर क्या है, ऊपर वाली जो लाइन है वो तो किसकी तरह काम करेगा, यस रेजिस्टेंस की तरह, और नीचे वाली लाइन किसकी तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह। हमेशा जो अपर बनता है, सर्किट लगता है, वो रेजिस्टेंस पे लगता है और नीचे जो बनती है वो किस पे बनता है, वो सपोर्ट, और ऊपर की तरफ होता है रेजिस्टेंस। अब हम एंट्री किसके अंदर लेंगे, तो हमेशा जब भी सपोर्ट के अंदर कोई शेयर्स आएगा ना, तो हम तब उसके अंदर क्या लेंगे, एंट्री लेंगे। और जहाँ इसका रेजिस्टेंस, हमारा जो पहले वाला पॉइंट है, इसको हम टारगेट मानेंगे और इसी टारगेट के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, इसको हम हमारे शेयर्स को सेल कर देंगे। तो ये पूरी बात है इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर। तो देखो थोड़ा देख लीजिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत पिछले कुछ महीने में कई बार 100 रुपये पर पहुंची, लेकिन इसे पार नहीं कर पाई, तो ऐसे में 100 का स्तर उस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। यदि स्टॉक की कीमत इस स्तर को पार कर जाती है, यानी 100 से ऊपर चली जाती है और ऊपर बनी रहती है, तो यह बुलिश यानी तेज़ी का संकेत देता है या तेज़ी का संकेत हो सकता है। ठीक है। अब फिर क्या है, रेजिस्टेंस का टूटना। जैसे
यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट इसने दे दिया था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस का टूटना बोलेंगे, यानी ब्रेकआउट बोलेंगे। कि जब किसी स्टॉक की कीमत रेजिस्टेंस को पार कर जाती है और उस स्तर से ऊपर बंद होती है, तो इसे रेजिस्टेंस का टूटना, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कहा जाता है। और ये आमतौर पर एक मजबूत संकेत होता है कि कीमतें और अधिक बढ़ जाती है। अब जैसे आप इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, जैसे ये शेयर यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद फिर कहाँ गया, ये ऊपर की तरफ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ तक गया मैक्सिमम, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ आने के बाद में देखो यहाँ पर 3-4 बार ये यहाँ पर घूम रहा है। अच्छे से देखो आप, ये कितनी बार यहाँ पर जो है गया, कितनी कैंडल बन रही है यहाँ पर अपन देख सकते हैं अच्छे से। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये कैंडल, तो ये मैक्सिमम ये जितना गया है ना, ये 5-7 कैंडल भी क्या है उतनी गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया। और ये नीचे कहाँ तक आई, देखो मैं आपको बताता हूँ। 2 कैंडल तो देखो ये यार नीचे, इधर देखो आप, 2 कैंडल तो देखो ये रही, ठीक है ना, एक तो ग्रीन वाली और एक रेड वाली, और एक कैंडल ये रही, तो 3 कैंडल हो गई ना अपनी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में है। अब जैसे ये कैंडल्स जो है मैक्सिमम ये यहाँ तक जारी, आप लोग देख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद में क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर हमें जो है बाय करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब फिर ऊपर गया मार्केट, तो आप देख सकते हो जब ऊपर गया ये, देखो इतना ऊपर गया, तो मैक्सिमम यहाँ तक तो गया है ना। फिर ये नीचे आया, तो ये देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। तो ऊपर यहाँ तक गया, फिर नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर देखो यहीं तक गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया। और ये इसका क्या हो गया, यस, ये इसका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी शेयर्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है। फिर हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ये शेयर है, ऊपर वाली लाइन को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, और नीचे वाली लाइन को क्या बोलेंगे, सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत पिछले कुछ महीनों से कई बार 50 पर पहुंची है, लेकिन उससे नीचे नहीं गई, तो ऐसे में 50 का स्तर क्या हो गया, उस स्टॉक के लिए सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। यदि स्टॉक की कीमत इस स्तर के नीचे गिर गई, तो यह एक बैरियर यानी मंदी का संकेत देता है, यानी रेट जो है वो नीचे जाएगी। अब आप लोग इसके अंदर देख सकते हो कि ये शेयर यहाँ से उठ के आया, तो ये देखो यहाँ तक गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम यहाँ तक गया ना, ये यानी मिनिमम यहाँ तक गया ये। तो फिर इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सपोर्ट। फिर ऊपर गया, तो जब ऊपर जाएगा ना, तो हम जो है दिमाग में एक बात रखेंगे कि ये जहाँ से गिरा था ना, ये वहीं तक पहुँचेगा। ये अगर 100 रुपये से गिरा है ना, और 100 रुपये से गिरकर कहाँ तक पहुँच गया, 50 तक, तो ये 50 से फिर जब वापस ऊपर जाएगा ये शेयर, तो फिर इसमें क्या होगा पता है कि आपको, ये हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये 100 रुपये के टच करेगा, क्योंकि 100 रुपये क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। अब फिर जो है आप लोग देख सकते हैं, फिर इसमें क्या है, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से जो है कहाँ जाएगा, देखो आप लोग, यहाँ से वापस ऊपर, ऊपर से नीचे। अब आना चाहिए था इसको यहाँ 50 पे, लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद ये चला गया नीचे, इसका मतलब शेयर की कीमत जो है वो डाउन चली गई है। तो जब भी जो है सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ पर हमें नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए सपोर्ट पर ही अपने माल को अगर ख़रीद रखा है पहले से, तो उसको बेच दे। और अगर आपने पोजीशन बनानी है तो आप सपोर्ट पर बना सकते हैं। और अगर कैंडल सपोर्ट को तोड़ दिया कैंडल ने, तो इसका मतलब 100% बात यह है कि वहाँ पर हमें एंट्री नहीं बनानी, हमें इंतज़ार करना है कि वहाँ मैक्सिमम और नीचे कितना जाए, तभी हमें जो है एंट्री की क्या करनी है, पोजीशन बनानी है। फिर यहाँ जाने के बाद दोबारा देखो यहीं तक ही आया, वो उससे ऊपर नहीं गया। फिर नीचे देखो यहाँ तक आया, फिर ऊपर यहाँ तक, फिर नीचे यहाँ, ऊपर यहाँ, तो ये इसी के अंदर घूमता रहा। तो ये मैक्सिमम तो इतना, मिनिमम इतना, ये हो गया रेजिस्टेंस
और ये हो गया इसका सपोर्ट। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बात करते हैं। ये भी इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, हमारा एग्जांपल है ये यहाँ से निकला, फिर यहाँ से इस तरीके से घूमता रहा। तो ये घूमता रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये नीचे की तरफ सपोर्ट। फिर इसने क्या किया पता है क्या, यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, फिर ये यहाँ, फिर ये से घूमता रहा। तो ऊपर वाला क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और नीचे वाला क्या हो गया, सपोर्ट हो गया है। अब फिर जो है ना, ये क्या हो गया भाई, अब आप इस एग्जाम्पल के अंदर भी जो है हम समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या बात है कि ये शेर यहाँ से जो है नीचे उतर के यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर, फिर ये नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से ये। तो कहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा, कहाँ तक आया, यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, इसका सपोर्ट, और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से गिर के यहाँ तक गया, तो इसका मतलब इसने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कर दिया इसका मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर। जब भी रेजिस्टेंस पर शेयर ब्रेकआउट करता है, यानी उसको तोड़ता है, 100 से 110, 120 चला जाता है, तो शेयर की कीमत हमेशा बढ़ती है। और जब भी सपोर्ट पर ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट की रेट कहाँ जाती है भाई, नीचे की तरफ जाती है। तो फिर इसने क्या किया, यहाँ से बनाना वापस से शुरू किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस, और ये क्या होगा, इसका सपोर्ट। फिर यहाँ दोबारा इसने तोड़ दिया, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ तोड़ने के बाद में क्या है, यहाँ एंट्री बनाओ हम, ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ से तो देखो, यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहीं आ गया, इसका मतलब ये सपोर्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इसके लिए रेजिस्टेंस, और ये भी क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब तो एक बात इसके अंदर हमें समझनी पड़ेगी, इसके अंदर जो है ये भी हमारा सपोर्ट हो सकता है और ये रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से जो है ना हमारी ये नेक्स्ट कैंडल। अब फिर रिटेस्ट जो है ना, क्या होता है, रिटेस्ट का मतलब उल्टा करना, जैसे ब्रेकआउट करने के बाद में नीचे चला जाना या ऊपर चला जाना, वो है। अब ये शेयर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट से नीचे से ऊपर गया, फिर इस तरीके से चल रहा है। अब इसने क्या कर दिया, जब आप देखोगे ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार इसके बराबर में आया, लेकिन जब चौथी बार आया ना ये, तो फिर इसने क्या कर दिया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर भी अभी इसके ऊपर नहीं चढ़ रहा है। तो इसका मतलब जब हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट तो हो गया सपोर्ट और ये पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम जो है इसकी बात करेंगे, तो ये तो हाईएस्ट पॉइंट है इनके लिए। देखो आप, इस शेयर के लिए, यानी इस कैंडल के लिए, समझ रहे मेरी बात आप। तो ये तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, इसके लिए सपोर्ट। अब फिर डाउन ट्रेंड है इसी के अंदर, तो आप लोग समझ जाना डाउन ट्रेंड क्या होता है भाई। ये जो है ना, यहाँ से आया, फिर यहाँ, फिर वापस जो है ना यहाँ चला गया, फिर यहाँ से वापस। तो कितनी बार टच किया इसको नीचे की तरफ, 3 बार। तो ये हो गया इसका सपोर्ट, और ये हो गया इसका जो है रेजिस्टेंस हो गया इसका। ठीक है, अब फिर जो है ये किसको तोड़ दिया इसने, यहाँ सपोर्ट को तोड़ के कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये नीचे आ गया। अब देखो ये यहाँ घूम रहा है, कितनी बार नीचे की तरफ आया, 2 बार आया नीचे। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। फिर दोबारा इसने क्या कर दिया पता है क्या आपको, फिर दोबारा यहाँ सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ गया, फिर इस यहाँ तक वापस गया, फिर नीचे आया। तो ये क्या हो गया इसके लिए, इस कैंडल के लिए, इस चार्ट के लिए ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना दिमाग लगाइए अच्छे से और सॉल्व कीजिए इनको आप। फिर आगे जो है ना एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारा, ये देखो यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़कर कहाँ जा रही है कैंडल, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये पूरा है। अब देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, 3 टाइप्स के मार्केट के अंदर ट्रेंड चलते हैं। तो अब ट्रेंड अप का मतलब ऊपर की तरफ, तो जब रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, सीधी सी बात। एक है डाउन ट्रेंड, सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। एक चलता है साइड वेव के अंदर।
अब जैसे कोई शेड्स ऊपर जा रहा है, ये देखो ये ऊपर जा रहे हैं ना सारे शेड्स, इस तरीके से बढ़ रहे हैं ये। यानी अगर इस तरीके से बढ़ता है कोई भी शेयर तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। और अगर इस तरीके से बन रहा है कहीं पर, इस तरीके से अगर बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसको तो अपन बोलेंगे अप ट्रेंड, और इसको जो है ना हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये अप की तरफ जा रहा है, ये डाउन की तरफ, ये एक ही जो है ना सिस्टम पे चल रहा है, एक ही जो है इस एरिया पे चल रहा है, तो ये साइड वेव हो गया। तो अब आप देखो ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या है, अप ट्रेंड है। ये पहले ऊपर बढ़ रहा है, देखो आप, ये पहले ऊपर बढ़ रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो ये अप ये डाउन, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है। अब फिर क्या है, देखो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ये एक ही एरिया के अंदर घूम रहा है यहाँ पर, तो ये साइड वेव है। फिर ब्रेकआउट करके ऊपर गया, दोबारा एक ही एरिया में घूम रहा है, तो ये साइड वेव। फिर ऊपर की तरफ गया तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया इसके अंदर। तो आज हमने जो यही पढ़ाया था, इसके अलावा नहीं पढ़ाया है। फिर देखो एक ही सिस्टम में चल रहा है ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही सिस्टम में चल रहा है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइड वेव बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ कम मुनाफा मिलता है अपन को। अब ये जो है ना, ये भी क्या है, साइड वेव है, यहाँ ब्रेकआउट कर दिया तो नीचे की तरफ आएगा। फिर ये डाउन ट्रेंड है, ऊपर से नीचे की तरफ शेड्स आ रहे, कैंडल्स बन रहे, तो डाउन ट्रेंड है। अब ये ऊपर चल रहा है और फिर नीचे आ गया, ये रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ घूम रहा है मार्केट, कैंडल्स 2 मिनट 10 क्या बोलते हैं इसको, 1 महीना या 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो यहीं घूम रहा है मार्केट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्सल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ कैंडल बन रही है तो इसको अपन डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अब जो ऊपर बढ़ रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, नीचे आ रहा है तो डाउन है, ऊपर जा रहा है तो अप है, नीचे आ रहा है तो डाउन, फिर अप, इस तरीके से अपन इसको बोलेंगे। फिर जो है ना अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम, अब देखो ये तो अपन को ध्यान देना नहीं है इंट्राडे, तो क्योंकि इंट्राडे करना ही नहीं अपन को। स्विंग ट्रेडिंग जब भी करनी है हमें, तो आपको चार्ट रोजीना डे के हिसाब से देखना है, या आपको 4 घंटे के हिसाब से आपको चार्ट देखना है। फिर अब इसके अंदर ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के अंदर करना क्या है आपको, देखो आप जैसे कोई भी चार्ट है, इसको अपन इस तरीके से समझो आप, ये कोई चार्ट जा रहा है, देखो आप लोग ध्यान से समझो, है ना। ट्रेंड लाइन क्या होता है, देखो जो ऊपर जा रही है ना उसको मिलाना है, तो देखो ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा जो है हमारा ये ट्रेंड लाइन बन गई। मतलब इस टॉप को इस टॉप से मिलाओ आप, इस टॉप को इस टॉप से अपन ने मिला दिया, तो ये मार्केट कहाँ गया, नीचे। अब इसका मतलब हमने जो ये पूरी की पूरी लाइन खींची थी, इसका मतलब ये यहाँ तक तो जाएगा, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर जाएगा, वरना नीचे आएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन होती है इस तरीके से, और इसी तरीके से नीचे भी ट्रेंड लाइन होती है। ऊपर जो बनती है वो रेजिस्टेंस है, नीचे जो बनती है वो सपोर्ट है। अब देखो आप एक पॉइंट, अब ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक गया है, यहाँ तक इस तरीके से, फिर दोबारा आया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट क्या है, एक जैसा है। तो इसका मतलब यहाँ पूरी लाइन खींचेंगे जब भी अपन जो है ट्रेड लाइन बनाएंगे, तो लाइन तो पूरी आएगी, वो सीधी आएगी। तो इसका मतलब एकदम इसके सीध के अंदर जब ऊपर जाके नीचे अगर आएगा तो वो यहाँ आएगा, अगर ब्रेकआउट करेगा तो नीचे, और अगर रिटेस्ट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसके अंदर भी अपन देख सकते हैं, जैसे ये साइड के अंदर आप लोग देख लो आप, ये तो क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लगा दिया तो सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक ही सिस्टम पे अंदर चलेगा। अब ये ऊपर वाला इसका क्या है, ऊपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस, नीचे वाला क्या है, सपोर्ट। और अगर सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया तो नीचे जाएगा, और अगर नहीं किया तो ऊपर की तरफ आएगा, सीधी सी बात है। तो आज की क्लास जो है ना यही हुई थी, और अगर जो भी हजरात नहीं आए थे, मेंबर नहीं आए थे, तो इसको अच्छे से देख ले इंशाल्लाह। और कल हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हैमर के बारे में, कि हैमर क्या होता है, 2-4 कैंडल्स के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।